हेलो एवरीवन, दिस इज बॉक्स एफएम। मेरा नाम है सृष्टि और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी बैठे हैं, रवि अग्रवाल जी। सर, कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। क्या बात है। इनका ब्रांड है ग्लोबल मॉन्क के नाम से। हमारा ग्लोबल मॉन्क के नाम से। आप मॉन्क से आप कुछ और डिनोट मत करने लग जाना। ये ग्लोबल मॉन्क है और 5-6 सालों से बहुत ही कमाल का ये बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्या थॉट इसके पीछे था? मैम, इसके पीछे थॉट ये रहा कि जो हम ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करते हैं, हम और हमारे घर के अंदर बच्चे या हम लोग जो ड्राई फ्रूट अवॉइड करते हैं, उसके अंदर कुछ नया फ्यूजन लेकर आया जाए। ओके। तो उस फ्यूजन को लाने के लिए हमने ये ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ फ्यूजन, कुछ डिहाइड्रेशन स्टार्ट करा और उससे हमने अपना ब्रांड डेवलप करा। जी। लेकिन ड्राई फ्रूट्स के लिए ऑलरेडी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कोटेड, रोस्टेड सब भेज रहे हैं। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि यार इसमें ही कुछ करना है? बाकी ब्रांड्स के पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे आप घर में भी अगर आप खाते हैं तो आपके पास एक काजू और बादाम में प्लेन या सॉल्टेड या काली मिर्च का ऑप्शन है जी। वो ब्रांडेड, वो बाकी ब्रांड सारे उस चीज़ के अंदर लिमिटेड हैं जी। हमने उस चीज़ का फ्यूजन बढ़ाया, उस चीज़ को थोड़ा सा और एनलार्ज करा, उसके अंदर उस कैटेगरी को उसको इतना बड़ा कराया आज हमने कि हम कोशिश करते हैं कि मेजर से बड़े ब्रांड्स को माल दे, जिनको माल जाता है, और इस वैरायटी को और बड़ा करते जा रहे हैं। जी। ये ड्राई फ्रूट्स की खास बात है, ये बहुत ही अलग है बाकी ड्राई फ्रूट से। कोटेड है, इनकी शेप्स अलग है, कलर अलग है। बिल्कुल। कितनी क्या रिसर्च लगी? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप जो हमारे पास ड्राई फ्रूट देख रहे हैं या जो थोड़े बहुत सैंपल्स हम दिखा सकते हैं, हमारे नॉर्मल ड्राई फ्रूट नहीं है। काजू है पर काजू के ऊपर चॉकलेट्स की कोटिंग है। उन चॉकलेट्स के अंदर फ्लेवर है, अलग अलग फ्लेवर है। चॉकलेट फ्लेवर है, कॉफी फ्लेवर है, केसर रसमलाई फ्लेवर है, जो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। उस तरीके के अंदर हम उसको कस्टमाइजेशन करते हैं और फ्यूजन करते हैं। जी। तो कैसे आया यूनिक आइडिया कि ऐसे कुछ अलग करेंगे तभी शायद प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करेगा? यूनिक आइडिया आने का बस एक मकसद यही, जो चीज़ हम नहीं खाते उसको हमें खिलाना है, उसको हमें मार्केट में प्रमोट करना है। जी। हम मार्केट से कुछ चीज़ डिफरेंट लेकर आएंगे तो हम मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा यूनिक आइडिया था। तो जब आपने इसकी शुरुआत की, काफी रिजेक्शंस भी, बहुत सारे रिजेक्शन से, फॉर्मूले पास नहीं हुए। जैसे हम फसाई अप्रूव्ड हैं, तो फसाई ने कुछ हमारे प्रोडक्ट्स को पास नहीं करा। उनको धीरे धीरे करके हमने उनको फसाई नॉर्म्स के साथ लेकर आए, उन चॉकलेट्स को फसाई नॉर्म्स के साथ लेकर आए, और आज हर चीज़ हमारी 100% अप्रूव्ड है। काफी रिसर्च, काफी प्रोसेसिंग में बहुत समय लगा होगा। पूरी टेक्निकल टीम के साथ लगे रहे। क्या बात है। कितना समय लगता है एक प्रोडक्ट को आपको डिजाइन करने में? पूरा एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर एसक्यूयू की बात करें, तो मिनिमम 45 से 60 डेज लगते हैं एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद 25 to 30 डेज लगते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर R&D करने के लिए। हमारी R&D टीम है, टेक्निकल टीम है, उनके साथ मिलकर उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन, उसके बाद उसकी टेस्टिंग, उसके बाद उनकी सैम्पलिंग करने के लिए। तो अराउंड आप मान के चलिए पूरे प्रोडक्ट की साइकिल के अंदर 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। क्या बात है। वैसे अक्सर घर पे दादी नानी कहती थी ना कि कच्चा चीज खाओ, रॉ ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब। लेकिन जब हम कोटिंग वगैरह करते हैं, इनको ये सब कुछ प्रोसेस करते हैं, कहीं ना कहीं फूड क्वालिटी इफेक्ट होती है या वो बरकरार रहती है? फूड क्वालिटी जो कच्चे की है वो कच्चे की रहेगी। हम काजू के अंदर जो भी उनके फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स को नहीं निकाल रहे हैं। हम सिर्फ उनके ऊपर एक एडिशनल टेस्ट ऐड ऑन कर रहे हैं। टेस्ट भी वो ऐड ऑन कर रहे हैं जो आप घर में खाते हैं। जैसे कि आप घर में केसर खाते हैं, शहद खाते हैं, तो हमने इस वाले काजू के ऊपर शहद और केसर की कोटिंग कर दी। जी। मेरे ख्याल से दोनों ही आपका हेल्दी हैं। हमने उस काजू के ऊपर केसर के साथ रसमलाई फ्लेवर में चॉकलेट को एनरिच करके उसकी फ्लेवरिंग कर दी। किशमिश के ऊपर कुछ चेंज करने के लिए हमने अनारदाना चूरन, हम पहले घर में खाते थे, उस चूरन के साथ कुछ कोटिंग करके हमने उसको फ्यूजन बना दिया। तो इसलिए जो प्रोडक्ट का अपना नेचुरल फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, वो सेम टू सेम है। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। जो कुदरत बना रही है, उसके ऊपर जो फ्यूजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मतलब कोटिंग के बाद भी जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म नहीं होती। खत्म नहीं हुई है। बेस्ट बात है इनके प्रोडक्ट की। इसके अलावा सर, जैसे आजकल मार्केट में फेस्टिव सीजन हो, ओकेजनल हो, तो मिठाई की बजाय लोग ड्राई फ्रूट्स में जाते हैं। तो आप किस तरह पैकेजिंग पे, इन सब पे समय कितना लगाते हैं? क्या डिजाइन मार्केट में दिमाग में क्या रखे? बिल्कुल करेक्ट मैम। जैसे कि मार्केट में आजकल एक नया ट्रेंड है हैम्पर्स का, गिफ्टिंग हैम्पर्स का ट्रेंड चल रहा है, और हम मिठाई से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं क्योंकि मिठाइयाँ घरों में थोड़ा सा लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने यही रेंज को थोड़ा सा और डेवलप करा है, जो मीठा और नमकीन के बीच का दोनों को कॉम्बिनेशन है। हम बेसिकली सारा B2B करते हैं, सारा वाइट लेबलिंग करके देते हैं। तो काफ़ी सारे जयपुर के भी, दिल्ली के भी काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो हमसे लेके अपने पैकेजिंग में भी रीसेल करते हैं, और हम भी गिफ्ट हैम्पर्स आपको आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से बना के देते हैं। जी।
फूड एक्सपो में देखा आज हमने कि काफी भीड़ थी आपकी दुकान के बाहर, और लोग पहले एक बार इनके प्रोडक्ट को देखते हैं कि चीज क्या है, चीज क्या है, पास जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। कोई ऐसा कस्टमर फीडबैक जो आपको बहुत अलग लगा हो यहाँ पे? जयपुर में बहुत अच्छा फीडबैक, मतलब बहुत अच्छा एक्सपो रहा है, और टीपीएन ने बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग करी, बहुत अच्छा काम करा, ऐसा नो डाउट। कस्टमर का रिव्यूज भी, हाँ कस्टमर का रिव्यूज भी ये रहा है कि आपके प्रोडक्ट एक बार देखने के बाद फोटो में दिख रहा है काजू है, पर सबके दिमाग में काजू की इमेज होती है कि व्हाइट कलर का काजू होगा, ये बादाम एक आपका ब्राउन कलर का बादाम होगा, किशमिश एक लंबी कलर की किशमिश होगी। अब इसको देख के लगता है ये कैसे बना रखा है ये, और वही यूनिकनेस है हमारी जो हम मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। जी इसकी रीच कहाँ तक, कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्ट? मैम अभी तो पैन इंडिया कर रहे हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज कर रहे हैं, कुछ सऊदी कंट्रीज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया सारा हमारा B2B और वाइट लेबलिंग है, तो मेजरली जो कंट्रीज इंडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने ब्रांड से भी कर रहे हैं, और जो बाहर काम कर रहे हैं वो भी हमसे सामान लेके अपने नाम से बेच देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि 5-6 साल पहले शुरू किया गया बिजनेस ग्लोबल रीच पे जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद काफी चीजें ऐसी हो गई थी कि मार्केट गिरने लगा, मार्केट डाउन होने लगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर गिर गई थी, लोग खर्च करते थे। इस ब्रांड को एस्टैब्लिश करना क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहे? बिजनेस में तो अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है जी। बिजनेस में तो हमेशा रिस्क फैक्टर हमेशा हाई रहता है जी। और उस दौरान आपको, जैसे अभी आपने कोविड का कहा, कोविड के टाइम आफ्टर कोविड परचेजिंग पावर सभी की कम हो गई है। अब घरों में फेस्टिवल भी हो रहे हैं, घरों में शादियां भी हो रही हैं, घरों में सब कुछ हो रहा है। आपको उस दौरान कुछ नई चीज लेकर आ नहीं है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ रिस्क हाई है, पर नो डाउट हमारा सपोर्ट और इतना बढ़िया रहता है सब लोगों के साथ, तो इसलिए वो रिस्क फैक्टर जो हाई था वो लो हो चुका है इस टाइम। प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आगे क्या विजन है, इसको कहाँ तक पहुंचाना है और क्या टारगेट है इसमें, और क्या वैरायटी? हम टारगेट तो अभी हम अराउंड 125 प्लस SKU पे हैं जी, तो हमारी कोशिश है हम इसको 200 प्लस SKU पे इस साल लेके जाएं, जो हम गवर्नमेंट नॉर्म से अप्रूव करा सकें जी। और विजन फूड इंडस्ट्री में यही रहता है कि आप कुछ हेल्दी खिला सकें, आप हेल्दी के साथ कुछ टेस्टी खिला सकें, कुछ आप आइटम ऐसे खिला सकें जो मार्केट से डिफरेंट हो जी। बस ये फिलहाल अभी हमारा विजन चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और फूड इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन है कि जब हम इन बेसिक चीजें जो हम बेसिक चीजों को भूल गए हम खाना डेली रूटीन में शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने, थैंक यू सो मच, बात करने के लिए। एक मैसेज आप हमारे उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए देना चाहें? उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे, आप अगर कुछ बिजनेस कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो उसको करिए, बिना करे कुछ नहीं पता चलेगा क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आप नहीं करेंगे तो वो ना तो है ही, हो सकता है आप करेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए और मे बी आपको एक अच्छा ब्रांड एक आप डेवलप कर सकें आने वाले टाइम। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।